दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आपको बता दें भले ही नीतीश कुमार और दोस्तों जो है एलजेपी पार्टी एनडीए गठबंधन में है, लेकिन दोस्तों वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के फैसले से दोस्तों नाराज नजर आ रहे हैं। दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा तो जब दोस्तों बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, तभी से दोस्तों नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी या एनडीए से नाराज नजर आ रहे हैं। और दोस्तों इसी बीच नीतीश कुमार और दोस्तों एलजेपी पार्टी के प्रमुख जो है दोस्तों वो कांग्रेस के पक्ष में आते नजर आ रहे हैं। जातीय जनगणना का समर्थन कांग्रेस के साथ मिलकर कर रहे हैं और दोस्तों इसको लेकर लगातार एनडीए के खिलाफ जेडीयू और दोस्तों एलजेपी नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बताते हैं कि किस प्रकार से बिहार में कौन सा घमासान चल रहा है इस समय, जिसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जनगणना में जाति का कॉलम जोड़ सकती है सरकार, कांग्रेस के साथ भाजपा के साथ ही जेडीयू एलजेपी ने भी कर दिया बड़ी मांग। 2021 में होनी थी पिछली बार देश में 2011 में जनगणना हुई थी जब जनसंख्या 121 करोड़ से ज्यादा थी। पिछली बार देश में 2011 से जनगणना हुई थी जब जनसंख्या 121 करोड़ से ज्यादा थी। केंद्र सरकार जनगणना के दौरान जाति का कॉलम जोड़ने का विचार कर रही है। यह खबर जो दोस्तों तब आई जब कांग्रेस और विपक्ष के अलावा भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जेडीयू और एलजेपी भी जातिगत जनगणना की मांग कर रही है। इंडिया टुडे को सरकार के सूत्रों ने सोमवार को बताया कि राजनीतिक मांग के चलते सरकार जनगणना के कास्ट कॉलम जोड़ सकती है। जनगणना हर 10 साल में होती है। पिछली बार ये 2011 में हुई थी, इसके बाद 2021 में यह कोरोना महामारी के चलते नहीं हो पाई। और जातिगत जनगणना पर और दोस्तों किस बीसीटी का क्या स्टैंड का जो कार्ड है, सरकार उद्धव ठाकरे सरकार ने जब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई कि महाराष्ट्र में बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स का डेटा जुटाने का निर्देश दिया जाए, तब केंद्र सरकार ने अपना स्टैंड साफ कर दिया। और दोस्तों केंद्र ने कहा था कि यह पॉलिसी का मामला है और अदालतों को इसमें नहीं पड़ना चाहिए। जातिगत जनगणना के एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कराने में बहुत दिक्कतें आएंगी और यह व्यवहारिक भी नहीं है। विपक्ष पार्टियां कांग्रेस समेत बीजेपी, एसपी और आरजेडी, बीएसपी, एनसीआर, शरद पवार देश में जातिगत जनगणना की मांग कर रही हैं। और दोस्तों टीएमसी का रुख अभी साफ नहीं है। राहुल गांधी हाल ही में अमेरिका के दौरे पर पहुंचे, यहां पर उन्होंने जातिगत जनगणना का सही बताया था और एनडीए भाजपा का स्टैंड जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है। और एनडीए कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगा रही है कि जातिगत जनगणना के जरिए देश को बांटने की कोशिश जा रहा है। हालांकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने ही जाति जनगणना का सपोर्ट किया था और सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल हिंदुस्तान और आवाम मोर्चा, सेकुलर और पीएमके भी कास्ट सेंसस का सपोर्ट कर रही है। अब चिराग पासवान की एलजेपी और नीतीश की जेडीयू भी देश में जातिगत जनगणना की मांग करना शुरू कर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा जातिगत जनगणना पर, थोड़ा आप लोगों से इस पर बात करना चाहते हैं। कांग्रेस सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना की बात कर रही है। यह एक नक्सली विचारधारा है। हमारी राजनीतिक विपक्षी कांग्रेस समाज को जाति के आधार पर बांटने का पाप कर रही है। हमारे लिए गरीब को सबसे पहले हक मिलना चाहिए, क्योंकि देश में यही सबसे ज्यादा वंचित और पॉपुलेशन है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को करारा जवाब दिया था और उन्होंने कहा कि भारत के दलित, ओबीसी, आदिवासी को उनका हक नहीं मिल रहा है। देश के 90% आबादी वाले ओबीसी, दलित और आदिवासी इस खेल में ही नहीं है। और जातिगत जनगणना यह जानने का आसान तरीका है कि निचली जातियों, पिछड़ी जातियों और दलित किस स्थिति में। दो सवाल हैं, एक देश में जनगणना कब होगी, और कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि देश में जनगणना सितंबर महीने में शुरू हो जा सकती है। और लेकिन अभी सरकार के इसकी तरफ से कोई पुष्टि नहीं किया गया है। अगर जनगणना शुरू भी होती है
तो इसमें पूरा होने में 2 साल का समय लगेगा, यानी इसके नतीजे 2026 तक आ जाएंगे। और दोस्तों आपको बता दें 2 एक्ट में क्या बदलाव करने होंगे। जातियों के गिनती के लिए एक्ट में संशोधन करना होगा। जनगणना एक्ट 1948 में SC/ST के जनगणना का प्रावधान है और ओबीसी के गणना के लिए इसमें संशोधन करना होगा। इसमें ओबीसी की दोस्तों जो है 2650 जातियां के आंकड़े सामने आएंगे और 2011 की जनगणना के अनुसार मार्च 2023 तक 1270 SC 748 ST जातियां हैं 2011 से, और इससे आबादी 16.6% और SC 8.6 थी। बिहार सरकार ने अक्टूबर 2023 में जातीय जनगणना आंकड़े जारी किए थे और इसके साथ ही बिहार जातीय जनगणना के आंकड़ा जारी करने वाला पहला राज्य बना था। और इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36%, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी 27% है और सबसे ज्यादा 14.26 यादव ब्राह्मण 3.65%, राजपूत ठाकुर 3.4% है। सबसे कम संख्या 0.60 कास्यथों की है। बिहार में जातिगत जनगणना आंकड़े जारी किए 9 साल बाद भी क्या हिचक रही है केंद्र सरकार, इसके पीछे क्या राजनीतिक है समझिए। जातिगत जनगणना यानी कास्ट सेंसस हिंदुस्तान का एक्स-रे है और दोस्तों इससे पता लग जाता है कि देश में ओबीसी आदिवासी का सामान्य वर्ग के कितने लोग हैं, और एक बार आंकड़ा आ जाएगा तो देश को सबको लेकर आगे चलाना होगा। ओबीसी और महिलाओं का जो दोस्तों भागीदारी देनी है और सबकी भागीदारी देना है, तो जातिगत जनगणना तो केंद्र सरकार को जरूर से जरूर कराना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जो एनडीए के सहयोगी पार्टियां भी अब जितनी भी हैं वो भी दोस्तों जातिगत जनगणना का लगातार मांग करने लगी हैं। दोस्तों ज्यादातर जेडीयू नीतीश कुमार भी इस जातिगत जनगणना को लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें जातीय जनगणना हो जाएगा तो देश के जितने भी दलित पिछड़ा वर्ग और जितने भी दोस्तों निचला वर्ग है जो है ओबीसी भी, और जो है समान जितने भी वो समान को लेकर चलेगा भारत सरकार, तो दोस्तों देश का विकास होता नजर आएगा। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें जातीय जनगणना में ये पता चल जाएगा कि इस कास्ट में इतने लोग हैं और इस एक्ट में इतने कास्ट हैं, तो दोस्तों उस कॉलम के हिसाब से उसमें दोस्तों उनको आरक्षण देना में दोस्तों आसानी होगी। और दोस्तों आपको बता दें इस जाति